रात की हवा भारी थी, इसमें जली हुई लकड़ी की बो थी और टूटे हुए ख्वाबों की बो थी। नदीम वहां खड़ा था, अफरा तफरी के बीच एक खामोश मुजस्मा। एक आदमी जलकर रह गए। घर के सामने सुबह का धुआं अभी उठ रहा था। इसका घर भर नहीं रहा था। यहाँ एक ढांचा था, मुधम चांदनी के खिलाफ एक तारीख खोखला फ्रेम, दीवारें जो कभी हंसिया और उसके खानदान की गर्मजोशी से भरे थे अब कालिया और काल करो रही थीं। वो छत के पंखे कैमड़ी हुई धात दिख सकता था। वो हमरे हुए पंखे एक अजीब साफ होल मालूम हो रहे थे। आग ने सब कुछ खा लिया था। उसने उसकी यादें खा ली थीं, उसने उसका सुकून खा लिया था और उसने वह पनाहगाह खा ली थी जिसे उसने इंट दुराइन बनाया था। खामोशी गूंज रही थी, सिर्फ एक दौर के सायरने की आवाज दूर से आ रही थी, एक मातमी देर से पहुंचा हुआ गीत। वह हमले में से गुजरा, हर कदम टूटे हुए शीशे केकड़ थी और जली हुई बाकियात की खराटी। उसके नंगे ठंडे पांव ने घर दरी तबाही महसूस की। उसने एक काली हुई दीवार को छुआ, एक बारी काली पाउडर उसकी आंगलियों पर चप गया, जैसे इसकी मायूसी का असल जोहर हो। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो जानता था। यह एक पैगाम था, अगावर धुएं में लिखा हुआ। यह एक जालिमाना जानबो झकर किया गया अमल था। इस काम का सदा स्कीरू हकू तोड़ना था और उसके अज़्म को पाश पाश करना था। इसके दुश्मनों के चेहरे उसके जहन में चमके, इनके ताने गूंज रहे थे और उनकी धमकियां भी। वहां से घुटनों पर देखना चाहते थे, वहां से अपनी जिंदगी के खंडरात में गिरता दिखना चाहते थे। लेकिन क्या उन्होंने उसके अंदर की आग बुझा दी? पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार खामोश गिरोहों में खड़े थे। वो उसे तुर्स से देख रहे थे, वो उसे खौफ से भी देख रहे थे। उनकी सरगोशियां खश्क पत्तों की सरसराहट जैसी थीं। हमदर्दी के अल्फाज खोखले और दूर। गरीब नदीम, किसी ने कहा। ऐसा कौन कर सकता है? किसी ने बड़बड़ाया, लेकिन कोई करीब नहीं आया। किसी ने मलबे से निकालने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो डरे हुए थे। आग ने उनके दिलों में भी खौफ पैदा कर दिया था। वो उसे शिकार समझते थे और एक तूफान के लिए बिजली की छड़ी जिसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। नदीम अकेला था, एक गम का जजीरा मुहतात तमाशाइयों के समंदर में। फजर की पहली रोशनी आसमान को सरमई रंग से भरने लगी और फिर नारंगी लपेटने लगी। नदीम ने अंदर एक अजीब सुकून महसूस किया। इब्तिदाई झटका खत्म हो रहा था, इसकी जगह एक सर्द सख्त वजाहत ले रही थी। धुआं अब भयास की आंखों में चढ़ रहा था, लेकिन वहां बसरफ